यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो रही है और सबकी निगाहें पश्चिमी यूपी पर है। यही वो इलाका है जहां किसान आंदोलन की आग सबसे ज्यादा दिखाई दी, तो वही ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला भी यही इलाका बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। वोटिंग की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बता रहा है कि आखिर पश्चिमी यूपी के किस सीट पर मुकाबला सबसे ज्यादा रोचक होने वाला है, किन किन सीटों पर है सबकी खास नजर। तो भाई अलीगढ़ की बरौली सीट भी इनमें से एक है, तो आज उसके बारे में बताएंगे। बरौली विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा तक पहुंचने वाले कई चेहरे प्रदेश की सरकार में मंत्री बने हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इस सीट पर पिछले 2 दशक से ठाकुर दलवीर सिंह और ठाकुर जयवीर सिंह में वर्चस्व की जंग चल रही थी। जयवीर सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे और दलवीर पार्टी बदल बदल कर जीत रहे थे। वहीं जब दोनों बीजेपी में आए तो दोनों के बीच सीट की नहीं बल्कि टिकट की जंग शुरू हो गई और इसमें जीत बीएसपी छोड़कर बीजेपी आए जयवीर की हुई। तो बरौली सीट से इस दफे बीजेपी ने दलवीर सिंह का टिकट काट दिया है और जयवीर सिंह पर दाम लगाया है और कहते हैं कि जातिवादी राजनीति का एक बड़ा नमूना देखना है तो इस विधानसभा को देख लीजिए। और इसको समझने के लिए कुछ समीकरणों को भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले जातीय समीकरणों पर नजर डालते हैं। इस सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो सबसे ज्यादा ठाकुर मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 66,000 है। तो उसके बाद मुस्लिम 30,000 के करीब हैं, ब्राह्मण करीब 27,000, वैश्य करीब 24,000 है। यानी यहाँ ठाकुर वोटों का बोलबाला है और आंकड़ों का हालांकि अपना गणित होता है, लेकिन चुनाव में जमीन पर हकीकत कई बार जुदा नजर आती है। तो इस बार की जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ बड़ा फेरबदल यहाँ पर हो सकता है, इसको जानने के लिए हमने जमीनी जानकारों से बात की और हमारे सहयोगी अकरम ने बात की वरिष्ठ पत्रकार तारिक हसन जी से। एक तो वजह यह है कि ये इस सीट की अरिथमेटिक फेवर कर रही है। दूसरी चीज यह है कि ठाकुर जयवीर सिंह बहुत इलेक्शन में माहिर हैं, रिसोर्सफुल भी हैं, साधन भी हैं और इलेक्शन लड़ना जानते हैं। इस वजह से इन दोनों वजहों से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की केमिस्ट्री और ठाकुर जयवीर सिंह की जो क्षमता है उसे देखते हुए मैं इसको एक बीजेपी के लिए बहुत अच्छी सीट मानता हूं। तो तारिक हसन जी के मुताबिक यहाँ बीजेपी के जयवीर सिंह ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। क्यों वो ये बात कह रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में भी जाना पड़ेगा। तो चलिए इस सीट का इतिहास भी आपको बता देते हैं। अगर पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2007 में बीएसपी के टिकट पर जयवीर सिंह चुनाव जीते थे। 2012 में आरएलडी के टिकट पर दलवीर सिंह ने जीत का परचम लहराया था। उन्होंने 12,000 वोटों से जयवीर को हराया था। 17 में फिर से दलवीर सिंह चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार कमल से, और बीएसपी से लड़ रहे ठाकुर जयवीर को फिर से 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा देते हैं। लेकिन अब यही जयवीर सिंह बीएसपी से बीजेपी में आकर इनकी सीट ले उड़े हैं कमल खिलाने के लिए। वैसे यहाँ अब तक पार्टियों की लड़ाई नहीं बल्कि इन 2 दिग्गजों की लड़ाई ही रही है, लेकिन इस बार दोनों के एक दल में आने से स्थितियां बदल गई हैं। तो क्या समीकरण बनते हैं, उस पर हमने बात की एक और जमीनी पत्रकार सत्येंद्र कुलश्रेष्ठ से। अब कड़ा मुकाबला इस वजह से कहा जा सकता है कि जयवीर सिंह जहां पर पूर्व में बसपा से ही जीते और बसपा से जीतने के बाद वो कैबिनेट मंत्री बने और इस बार वो भाजपा में होंगे और भाजपा में उनके सामने जो विपक्षी हैं वो खुद बसपा के हैं। तो बड़ा ये स्थिति अभी कुछ ये तो नहीं कहा जा सकता कि किस ओर का कहते हैं मतदाताओं का रुझान होगा, मगर मुकाबला कड़ा रहने वाला है। तो इनको लगता है कि जयवीर सिंह का दल बदलना समीकरणों को बदल रहा है, इसलिए कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है। वैसे ये तय भी है कि भाई आप पहले से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जरा एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि अलीगढ़ की इस खास सीट पर चुनाव कब है। तो पहले फेज यानी कि 10 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है, नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे। हम इसी तरह हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। क्योंकि आप करते हैं हम पे भरोसा, तो हमारी कोशिश है कि हर एक पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंच जाए और आपके भरोसे की वजह से ही आज हम 5 मिलियन तक पहुंच चुके हैं यूट्यूब पर। हमारा परिवार इतना बढ़ गया है, तो अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए और तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए।